कन्हैया के पूरे विवाह कितने हुए हैं? 16,100, आगे बोलो 8। 16,108 की पति नहीं है, वो तो सबके प्राण पति है। दूसरा विवाह भगवान का होता है भालू की बेटी के साथ, जामवंती जी। परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे। राजन सत्राजित नाम का एक राजा है, बड़ा प्रतापी है। सूर्य नारायण की तपस्या किया, सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के मणि दिया। जो नित्य प्रति 10 घंटे उस मणि की सेवा करेंगे उन्हें 2 कुंटल सोना मिलेगा, ये नियम है। एक दिन सत्राजित जो है उस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उद्धव जी ने कहा, द्वारिकाधीश लग रहा है सूर्य नारायण आज आ रहे हैं दर्शन देने। द्वारिकाधीश कितनी कृपा है। तो महाराज बलराम जी ने कहा, सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रदेव जरूर होंगे। वार्ता कर रहे थे, आई बोले ये तो राजा सत्राजित है, क्योंकि मणि चमक रही थी, प्रकाश कर रही थी। दरबार में बिठाया है। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, सत्राजित ये क्या है? बोले मणि है। क्यों? बोले हमें सूर्य नारायण प्रसन्न हो करके दिया है और 10 घंटे सेवा करते तो 2 कुंटल सोना हमें नित्य देते हैं। 2 कुंटल, ऐसे नहीं भारत सोने की चिड़िया थी। तो भगवान ने पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ, आप कितने आदमी? बोले मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है और एक मेरा कुंवारा भाई है प्रसेन, और एक मेरी पुत्री है। तो बोले आप 3.5 लोग हो, दोनों भाई पत्नी और बेटी 3.5 लोग हो। 2 कुंटल सोना क्या करोगे? एक काम करो, ये जो मणि है ना हमें दे दो, यहाँ सेवा होगी और नित्य का नाम से खजाने में ये धन को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? कभी अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा तो सेवा, प्रजा सेवा के काम आएगा। सत्राजित ने कहा, कमाल, तपस्या हमने किया, मणि हमको मिली, हम आपको कैसे दे दें? हम नहीं देंगे। भगवान ने भी कह दिया, ठीक है तुम्हारी चीज है, तुम्हारी मर्जी, हम तो जगत कल्याण के लिए मांग किया था, बाकी आपकी इच्छा। घर आए, एक दिन उनका पुत्र भाई प्रसेन उस मणि को पहन के घोड़े में बैठ के जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। 2 दिन 4 दिन हो गए, नहीं आया। सत्राजित ने शोर मचा दिया सब जगह, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया। क्यों? क्योंकि मणि मांगा था, मैंने दिया नहीं, मेरे भाई ने पहन के गया जंगल में तो धोखे से मार दिया, मणि छीन लिया। पूरे द्वारिका में देखो कलंक, ज्यादा देर नहीं लगती, किसके मुंह से तुरंत अरे हो सकता था ऐसे किया होगा। अब गली गली चर्चा होने लगी। द्वारकाधीश गर्गा ऋषि के पास पहुंचे, प्रणाम किया, गुरुदेव मैं इसके भाई को नहीं जानता हूँ, कौन सी गली में रहता है, कहाँ रहता है, कलंक मुझे लग गया, जरा देखो तो मेरी जन्म पत्री, ये कलंक आखिर लगा क्यों? जब देखा बोले द्वारकाधीश आप भाद्र चौथ का दर्शन हो गया, चंद्रमा का चौथ के दिन इसमें कलंक लग गया। महाराज इसका उपाय क्या है? बोले अब इसका तो प्रयास करो, उसको ढूंढने का, तभी धुलेगा। भगवान 10-20 सैनिकों को, रघुवंशियों को लेकर के जंगल में गए और देखा तुम्हारा एक जगह प्रसेन का शरीर पड़ा हुआ है। वहां पे चिन्ह थे शेर के, इसका मतलब शेर ने मार करके ले गया मणि। और कुछ दूर जाके देखा तो शेर का भी शरीर पड़ा हुआ है। वहाँ भालू के पैर के चिन्ह दिखाई दिए। महाराज उस चिन्हों को देखते हुए पहुंचे गुफा के पास। बोलो आप यहीं रुके, मैं अंदर जाता हूँ, कि वही चिन्ह समाप्त हो गया। और जब अंदर गए तो देखा गया कि एक
लड़की सुंदर है और उस मणि को खिलौना समझ के खेल रही है और भालू सो रहा है। भगवान ने मांग किया, बोले नहीं मेरा खिलौना मैं नहीं दूंगी। इतने में सुना और सुन करके जामवंत क्रोध में लाल हो गया, कौन आ गया, मैं मणि नहीं दूंगा, मेरे से युद्ध करो। भगवान ने कहा कुछ भी हो मुझे मणि चाहिए और युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया है तो महाराज भगवान ने जामवंत की एक एक नस चूर कर दिया, चरणों में गिर गया जामवंत। बस प्रभु मैं समझ गया कि आप तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। भगवान जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो सबको दिया, कुछ मांग जो चाहिए ले लो। कोई शक्ति मांगी, कोई भक्ति मांगी, कोई चरणों की सेवा मांगी, कोई संतों के चरणों की सेवा। लेकिन जामवंत साथ तो बैठे थे, बोले आप भी मांगो। तो जामवंत ने कहा प्रभु क्या मांगूं, लंका में मेरे बराबर का कोई योद्धा था नहीं, तो अभी मेरी इच्छा है लड़ने की, तो आपसे दो दो हाथ हो जाए। राघवेंद्र सरकार ने कहा राघव ने ऐसे हो नहीं सकता, हम स्वामी तुम सेवक, स्वामी सेवक युद्ध कैसे, मर्यादा विरुद्ध है, युद्ध ही करना है तो इंतजार करो, द्वापर युग में तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज आप चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करें, अहंकार को समाप्त कर दिया महाराज। और क्या करूंगा, भजन करूंगा, मणि भी ले जाओ और ये मेरी सुंदर कन्या ही से आप ग्रहण करें। तो वहीं पर महाराज हाथ पकड़ा दिया। इस प्रकार से भालू की बेटी से भी भगवान का विवाह हो गया, दूसरा विवाह हो गया। अहम देवस्य सवितुल दुहिता पतिनिक्षति विश्वम्भरण्यं वरदं तपः परम स्थितम्। एक दिन अर्जुन कृष्ण भ्रमण कर रहे थे, भगवान को प्यास लगी। भगवान ने कहा अर्जुन से जल लाओ, तो यमुना के किनारे जल लेने गए। यमुना से तुम कर रही हो, बोले मैं कालिंदी हूँ, यमुना हूँ, शूरपुत्री हूँ और द्वारिकाधीश को पति में प्राप्त करना चाहिए। बोले इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, चलो खड़ी हो जाओ। और लेकर के आए और द्वारकाधीश के हाथ में हाथ पकड़ा दिया, मंत्र बोल दिया, तीसरा विवाह यमुना के साथ हो गया। और महाराज जब मणि लेकर के आए थे भगवान, तो दे दिया सत्राजित को। सत्राजित ने बड़े शर्मिंदा महसूस हुई, बोले इसे मैं क्या करूँ, आप ही को नहीं। तो बोले मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, इसे भी ग्रहण करो। तो महाराज विवाह कर दिया, दहेज में मणि को दिया, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। इस प्रकार से महाराज रुक्मणी से, सत्यभामा से और जामवंती से कितने हो गए, कितने हो गए, 3। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अगर नहीं सुन रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। हरि नाम नहीं